डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ देखने जा रहे हैं। मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग सभी जानते होंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। वर्क एनर्जी चैप्टर में इसको पढ़ा और पढ़ाया जाता है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो और वर्क एनर्जी थ्योरम की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर फ्रॉम R1 टू R2 विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, वेयर एफ डॉट डी आर का इंटीग्रल इसको हम लोग बोलते हैं वर्क, और हाफ एम वी स्क्वायर ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन बना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग इसका प्रूफ देखने वाले हैं। एक अजीब सी बात यह है कि मैक्सिमम जगहों पर जो वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ दिया गया है वो कंसेप्चुअली इनकम्प्लीट है या फिर गलत है। हम लोग इसका एक एक्यूरेट प्रूफ इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले आप अपने लेवल पे ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, हमको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी आर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम की एक बेसिक फॉर्म आ जाती है। लेकिन यहीं पे डिटेल्स मिस आउट होती हैं, जो कि मैक्सिमम मैंने दूसरे वीडियोस में देखा है, दूसरे स्टूडेंट्स को भी करते हुए देखा है कि वो लोग इसको मिस कर रहे हैं डिटेल को। तो वो डिटेल हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना, सेकंड फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी आर, ये इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि आप इसको कभी भी कैसे भी लगा दो। ये फॉर्मूला केवल तब लगता है जब एक्सेलरेशन वेक्टर, डी आर वेक्टर और वी वेक्टर ये तीनों पैरेलल हो, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं लगता। ठीक है। इस फॉर्मूले के बारे में किसी और वीडियो में मैं बात करूंगा, ताकि हम लोग इसको और कंसेप्चुअली डीपली समझ पाएंगे। अभी आप ये मान के चलिए कि ये केवल तभी लगता है जब ये तीनों पैरेलल हों। अगर ये तीनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है, ए डी आर और बी, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर हमको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो क्या मॉडिफिकेशन वगैरह होंगे वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का वो टॉपिक नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन और डी आर वेक्टर पैरेलल हैं, देन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वी डी वी बाई डी आर। तो हमारे पास में दो इक्वेशंस अवेलेबल है। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं कि डी आर को लेफ्ट में ले आते हैं, तो एफ डी आर इज इक्वल टू एम वी डी वी, ये बन जाएगा। इसको अपन दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, फ्रॉम R1 टू R2 एंड फ्रॉम U टू V। ठीक है। ये हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड को तो अभी हमने एज इट इज रखा, राइट साइड को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है आपको आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। है ना। एम वी डी वी का आप यू से वी तक इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन गई है अभी, कि एफ इंटू डी आर फ्रॉम R1 टू R2 विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। ठीक है। लेकिन अभी आप देखो, ये जो ओरिजिनल जो फॉर्म है वर्क एनर्जी की, उसके अंदर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, प्लस बीच में डॉट प्रोडक्ट भी है। आप देख सकते हो ये वेक्टर में है और बीच में डॉट प्रोडक्ट भी है। तो अभी तो हमारे पास में जो इक्वेशन आई है उसमें डॉट प्रोडक्ट तो है ही नहीं। अभी जो हमारे पास में इक्वेशन आई है यहाँ पे, तो अभी स्केलर केवल इनकी मैग्नीट्यूड्स हैं, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों आ रहा है ओरिजिनल इक्वेशन में, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, या फिर यहाँ से हमको डॉट प्रोडक्ट वाली इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। और यहीं पे वो डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि मैक्सिमम टीचर्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं, और वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है। कई बार वो क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन हो गई, यहाँ तक पहुंचने के बाद में वो वेक्टर अपने आप लगा देते हैं, बीच में एक डॉट रख देते हैं। कोई स्टूडेंट भी नहीं पूछता कि ऐसा आपने क्यों कर दिया, कोई बताता भी नहीं है, तो सब बातें ऐसी आई गई हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इसको डिटेल में समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट अगर लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने, आपने देखा यहाँ पे हमने माना था कि एक्सेलरेशन और डी आर वैक्टर जब पैरेलल होते हैं तभी ये इक्वेशन नंबर 2 वैलिड होती है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होती। और हमको पता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरी कैलकुलेशन है, इसके अंदर हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि फोर्स जो है वो भी डी आर वेक्टर के पैरेलल है। ये हमने एज्यूम किया हुआ है, क्योंकि एक्सेलरेशन को अगर हमने डी आर वेक्टर के पैरेलल माना हुआ है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यानी कि एक्सेलरेशन, फोर्स, डी आर, वेलोसिटी, सबको हमने सेम डायरेक्शन में इस पूरे के पूरे डेरिवेशन में माना हुआ है। ठीक है कि नहीं। तो इसके अंदर एक हिडन एजम्पशन है, उस हिडन एजम्पशन की कोई बात नहीं करता है। तो हिडन एजम्पशन ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमने इन दोनों को सेम डायरेक्शन में एज्यूम किया हुआ है। ये जो एफ है और ये डी आर है, सेम डायरेक्शन में माने हुए हैं इस पूरे डेरिवेशन में। ठीक है। तो अगर ये मान लो अलग अलग डायरेक्शन में होते, एफ और डी आर के बीच में अगर कुछ एंगल होता, तो हम क्या करते, ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। तो देखो, इसको हम आगे समझते हैं। above इक्वेशन होल्ड्स इफ एफ एंड डी आर आर पैरेलल टू ईच अदर। तभी ये इक्वेशन होल्ड करती है जब एफ और डी आर पैरेलल हो। अगर एफ और डी आर पैरेलल नहीं है तो ये इक्वेशन होल्ड
नहीं करती है, क्योंकि ए इज इक्वल टू वी वी डीवी बाई डी आर में ये अजम्पशन है कि ए वी डीवी डी आर ये सब कुछ सेम डायरेक्शन में है। अगर एफ और डी आर पैरेलल ना हो तो क्या होगा? इफ एफ एंड डी आर नॉट पैरेलल देन व्हाट विल हैपन? तो देखो यहाँ पे अब हम समझेंगे इसको। मान लो एफ और डी आर के बीच का एंगल है कोई जनरल एंगल थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि फिर हमको एफ का डी आर के अलावा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन डिराइव हुई है यहाँ पर, इसको अपन लेट से बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 में हमने एफ और डी आर को पैरेलल माना हुआ है, यानी कि अगर एफ और डी आर के बीच में कुछ एंगल होगा तो हमको एफ का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि डीआर के पैरेलल हो, या फिर डीआर का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो एफ के पैरेलल हो, तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी। क्योंकि इस इक्वेशन नंबर 3 में अजम्पशन है कि एफ और डीआर पैरेलल होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज मैंने लिखी हुई है। वी विल टेक द कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ डीआर बिकॉज ओनली द कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे इसको डीआर लिख देना चाहिए। जो फोर्स का डीआर डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वही स्पीड को चेंज कर पाएगा, या फिर फोर्स का जो वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट होगा वही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर पाएगा, स्पीड को चेंज कर पाएगा, नहीं तो स्पीड चेंज नहीं होगी। ये बात आप जानते होंगे अपने जो पुराने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनके बेसिस पे, कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के पैरेलल होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी में हम स्पीड के चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई कंसर्न नहीं है ना। तो यहाँ पे हम स्पीड के चेंज की, काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात कर रहे हैं, तो वो केवल फोर्स का वही कंपोनेंट कर पाएगा जो कि वेलोसिटी के पैरेलल हो। वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो काइनेटिक एनर्जी को या स्पीड को चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में हम काइनेटिक एनर्जी के चेंज की बात कर रहे हैं जो कि केवल फोर्स के पैरेलल टू द वेलोसिटी कंपोनेंट के कारण ही पॉसिबल है, इसीलिए हमको इस इक्वेशन के अंदर अगर एफ और डीआर के पैरेलल कंपोनेंट्स लेने हैं तो यानी कि हमको एफ का डीआर के पैरेलल कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि होगा एफ कॉस थीटा। तो यानी कि अगर एफ और डीआर हमको एक मान लीजिए एंगल पर अगर दे दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे कि एफ का डीआर के पैरेलल कंपोनेंट लेंगे या डीआर का एफ के पैरेलल कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर हमने एक एजम्पशन देखा कि एफ और डीआर पैरेलल होनी चाहिए। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, एफ की जगह पे एफ कॉस थीटा रख देंगे या फिर डीआर की जगह पे डीआर कॉस थीटा रख देंगे। किसी भी जगह आप एक कॉस थीटा लगा दो तो एफ और डीआर फिर पैरेलल हो जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे एफ कॉस थीटा रखते हो तो अब हम इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले तो हमने एफ यहाँ पे ये वाला केस कंसीडर किया जब एफ और डी आर एंगल पे है। फिर हमने बोला कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने इक्वेशन नंबर 3 में लिखी है वो केवल तभी एप्लीकेबल होती है जब एफ और डी आर के कंपोनेंट्स पैरेलल हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं ला सकते। तो फिर हमने यहाँ पे एफ की जगह पे एफ कॉस थीटा लिया और इंटू डी आर, बाकी सारी चीजें सेम रखी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और एफ कॉस थीटा इंटू डी आर को हमने एफ डॉट डी आर लिख दिया, क्योंकि हमको पता है कि एफ डॉट डी आर को ओपन करने पे एफ इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा ही आता है। ठीक है, इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आता है। डायरेक्टली अगर आप डॉट प्रोडक्ट लिख दे रहे हो इक्वेशन नंबर 3 में तो वो कंसेप्चुअली इनएक्यूरेट होगा, और यही डेरिवेशन मैक्सिमम लोगों ने किया हुआ है। वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 तक आते हैं और इस पॉइंट पे आकर के वो डायरेक्टली बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं। बच्चे भी नहीं पूछते, टीचर भी नहीं बताते, तो सब मान लिया जाता है सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ये इसका कंसेप्चुअली एक्यूरेट प्रूफ है। तो जब हमारे पास में ये इक्वेशन आती है तो ये जो टर्म हमारे पास में लास्ट में आई है इसको डिफाइन किया जाता है वर्क। इस टर्म का नाम वर्क है, ठीक है। ये जो टर्म मैथमेटिकल आई है इसका नाम वर्क है। और उसी तरीके से जो राइट साइड में जो टर्म्स आ रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन यहां से आई है, हाफ एम वी स्क्वायर। हुआ क्या हिस्ट्री में कि जब साइंटिस्ट इन सब इक्वेशंस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर है या फिर हाफ एम वी स्क्वायर है, ये वाली टर्म्स बार बार रिपीट हो रही है। तो उन्होंने इसको नाम दिया कि अच्छा, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर को हम नाम देते हैं वर्क, हाफ एम वी स्क्वायर को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। टर्म पहले उसके बाद में दिया गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बोला है कि इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर जो टर्म है इसका नाम है वर्क, और हाफ एम वी स्क्वायर का नाम है काइनेटिक एनर्जी। तो राइट साइड में हमारे पास में है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेफ्ट साइड में हमारे पास में लिखा हुआ है वर्क, और इस इक्वेशन को कहा जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। और यहाँ पे ये प्रूफ कंप्लीट हो जाए जो मैंने आपको बताया। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये कंसेप्चुअली एक्यूरेट प्रूफ क्लियर हो गया होगा। इसको रिवाइज कीजिए, डीपली समझिए इन कंसेप्ट्स को, और सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।